हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल MIS एंड WFM। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने जाना एडवांस एक्सेल के इंटरफेस के बारे में, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे जो है सेल रेफरेंसिंग। सेल रेफरेंसिंग होती क्या है और इसका हम यूज कैसे करते हैं, इन दोनों बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे। हाय, माय नेम इज़ राहुल। आई एम अ सीनियर एनालिस्ट MIS एंड WFM। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेल रेफरेंसिंग होती क्या है। जब भी किसी फॉर्मूला के अंदर हम वैल्यूज को मैन्युअली लिखने की बजाय हम वहां पे किसी सेल के एड्रेस को रेफर करते हैं, उसे ही हम सेल रेफरेंसिंग कहते हैं। ये तीन तरीके की होती है। नंबर एक, रिलेटिव रेफरेंस। नंबर दो, एब्सोल्यूट रेफरेंस। नंबर तीन, मिक्स्ड रेफरेंस। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं रिलेटिव रेफरेंस के बारे में कि ये होता क्या है। जब भी हम किसी फॉर्मूला को एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी करते हैं या ड्रैग करते हैं तो सेल का एड्रेस ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। एक्सेल के अंदर यह रिपीटेड कैलकुलेशंस करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं। हमारे पास में एक छोटा सा डेटा सेट है। ओके, तो हमें यहाँ पे वैल्यूज को फॉर्मूला के अंदर न लिखने के बजाय हम यहाँ पे सेल के एड्रेस को डिनोट करेंगे। हम यहाँ पे प्रेस करते हैं इज इक्वल्स D3 प्लस E3 और हम एंटर प्रेस करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 60। 50 प्लस 10। ओके, ऐसे ही हम यहाँ पे इसको ड्रैग कर देते हैं तो हमारा ये आंसर आ जाता है एक्यूरेट। 60 प्लस 20 80, 30 प्लस 70 100, 80 प्लस 40 120। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि कैसे ये सेल का रेफरेंस जो है ना वो चेंज हो जाता है जब भी हम फॉर्मूला को ड्रैग करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने F2 प्रेस किया तो हमने देखा यहाँ पे इसने D3 प्लस E3 को यहाँ पे उसने जोड़ दिया और यहाँ पे मैं आंसर दिया है 60। ओके, ऐसे ही हम नेक्स्ट सेल पे जाते हैं तो जैसे ही ये फॉर्मूला ड्रैग हुआ है, ओके, तो वैसे ही इसने अपना जो नंबर है वो चेंज कर दिया। D3 से D4 पे आ गया और E3 से E4 पे आ गया। ओके, तो ऐसे ही ये यहाँ पे सेल के रेफरेंस जो है ना वो चेंज हो जाते हैं जब भी हम फॉर्मूला को ड्रैग या कॉपी करते हैं एक सेल से दूसरे सेल में। तो अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस के बारे में। एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है? इसको हम कांस्टेंट रेफरेंस भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें सेल का एड्रेस चेंज नहीं होता है जब भी हम फॉर्मूला को कॉपी या ड्रैग करते हैं एक सेल से दूसरे सेल में। आइए इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक और छोटा सा डेटा सेट है। हम यहाँ पे अभी नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे, फिर जो एरर आएंगे हम उसको कैसे ठीक करेंगे एब्सोल्यूट रेफरेंस के थ्रू वो समझेंगे। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करनी है कि ये जो 500 है इसका मल्टीप्लाई होना चाहिए 10 के साथ, 20 के साथ, 30 के साथ, 40 के साथ एंड 50 के साथ। और हमें आंसर चाहिए यहाँ पे C5, C6, C7, C8, C9। ओके, तो सबसे पहले हम नॉर्मल रिलेटिव रेफरेंस के थ्रू करके देखते हैं कि इसमें एरर क्या आता है। इज इक्वल्स में 500 का मल्टीप्लाई करना है इनटू, हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है B5। ओके, क्योंकि B5, B6, B7 में ही हमारा 10, 20, 30, 40 एंड 50 है। ओके, और हम करते हैं एंटर प्रेस। यहाँ पे हमारा आंसर आ गया है 10 इंटू 500 इज इक्वल्स 5000। अब हम इसको ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारा आंसर जो है वो एकदम इनकरेक्ट है। जैसे ही यहाँ पे ये सेल का रेफरेंस जो है ना चेंज हुआ, जैसे हमने फॉर्मूला हमने ड्रैग किया सेल का रेफरेंस भी चेंज हो गया इसमें रिलेटिव की तरह। ओके, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट होता है एक्सेल में। तो जैसे हम यहाँ पे सबसे ऊपर देखते हैं तो यहाँ हमने F5 प्रेस किया जब 5000 का आंसर आया था एकदम करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा जो है 500 का मल्टीप्लाई इसने 10 के साथ में किया और 5000 आंसर आया। अब यहाँ पे हम F2 प्रेस करते हैं उसके नेक्स्ट सेल में, तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली ड्रैग हो गया। हमें मल्टीप्लाई करना था 500 का 20 के साथ में, बट यहाँ पे जैसे ही हमने फॉर्मूला ड्रैग किया तो ये यहाँ पे C4 से सीधा C5 पे आ गया। तो 500 की जगह 5000 से मल्टीप्लाई कर लिया इसने। ऐसे ही हम नीचे चेक करते हैं तो ये एक बार और नीचे ड्रैग हो गया, यहाँ पे ये सीधा 1 लाख से इसने मल्टीप्लाई कर दिया 30 के साथ में। तो इसको ठीक करने के लिए हमें यहाँ पे हमारी कांस्टेंट वैल्यू है 500। ओके, तो हम यहाँ 500 के जो सेल एड्रेस है उसको हम कर देंगे फ्रीज। तो यहाँ आते हैं हम F2 प्रेस करेंगे। ये देखिए हमारा 500 जो है वो C4 के अंदर रखा हुआ है। ओके, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक बार F4 प्रेस करेंगे और ये फ्रीज हो गया। ओके, अब हम एंटर प्रेस करते हैं एंड देन हम इसको ड्रैग करेंगे तो आंसर एकदम एक्यूरेट आ चुका है हमारा। ओके,
तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या ये वर्क किया या नहीं। यहाँ में हमें 500 का 10 के साथ करना था, तो एग्जैक्टली वही सेल के रेफरेंस है। ओके, नेक्स्ट में आते हैं तो F2 प्रेस करेंगे। देखिए 500 के साथ में हमें 30 का करना था, तो यहाँ पे देखिए 530 ही सेलेक्ट है, उसी का ही सेल एड्रेस को रेफर किया गया है। करेक्ट, तो इसको हम एब्सोल्यूट रेफरेंस कहते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं मिक्स्ड रेफरेंसिंग के बारे में। इसमें हम या तो रो को फ्रीज करते हैं या फिर कॉलम को फ्रीज करते हैं, जिसे हम पार्शियल लॉकिंग भी कह सकते हैं। डायनेमिक कैलकुलेशन करने में हमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो हम डेटा सेट के हेल्प से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास में एक छोटा सा डेटा सेट है। यहाँ पे हमें ये जो C5 है, C6 है, C7, C8 एंड C9 में कैलकुलेशन चाहिए, जो कि मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए 500 का 10 के साथ में C5 के अंदर। C6 में अंदर हमें चाहिए 500 का 20 के साथ में, 500 का 30 के साथ में एंड 500 का 40 के साथ में एंड 500 का 50 के साथ में। ऐसे ही हमें यहाँ पे D5 के अंदर 400 का 10 के साथ, 400 का 20 के साथ D6 में एंड D7 में 400 का 30 के साथ एंड सो ऑन। तो हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कैलकुलेट करके। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जब भी हमारा फॉर्मूला अगर टॉप टू बॉटम अगर ड्रैग होता है, तो हमेशा हम नंबर्स को फ्री रखते हैं और अल्फ़ाबेट को फ्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें 10 से 20 पे आना है, 20 से 30 पे आना है एंड 40 पे आना है एंड 50 पे आना है। मीन्स कि 5 टू 6, 6 टू 7, 7 टू 8, 8 टू 9 पे आना है। तो यहाँ पे हम अल्फ़ाबेट फ्रीज करेंगे एंड नंबर्स को फ्री रखेंगे, जिसके लिए हम 3 बार F4 प्रेस कर देते हैं इनटू 500। अब हम यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लेफ्ट टू राइट भी ड्रैग होगा। करेक्ट, क्योंकि हमें जो D5 के अंदर कैलकुलेशन चाहिए वो 400 इंटू 10 की चाहिए, D6 के अंदर चाहिए 400 इंटू 20 की एंड सो ऑन। तो इसके लिए जब हमारा जो है, जब हम लेफ्ट टू राइट ड्रैग करें तो ये C से D पे जाए। करेक्ट, तो इसके लिए हम यहाँ पे हम नंबर को फ्रीज कर देते हैं, ताकि वो 5 टू 6 या फिर 4 टू 5 पे ना आए। ओके, एंड वो C से D पे ड्रैग हो जाए जब भी हम उसको कंट्रोल आर करेंगे या लेफ्ट टू राइट हम ड्रैग करेंगे। करेक्ट, तो हम इसको 2 बार फ्रीज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए डॉलर साइन जो है वो 4 के आगे आ चुका है। ठीक है, एंड जो अल्फ़ाबेट है वो एकदम फ्री है। मीन्स कि नंबर फ्रीज हो गया है एंड अल्फ़ाबेट फ्री हो चुका है। हम यहाँ पे हम एंटर प्रेस करेंगे एंड कंट्रोल डी, यहाँ पे हमने ड्रैग किया, ये करेक्ट आंसर हमारा आ चुका है। अब हम यहाँ पे इस सेल को भी सेलेक्ट करेंगे, करेंगे कंट्रोल आर, और ये भी हमारा आंसर एकदम एक्यूरेट हो चुका है। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। F2 प्रेस करेंगे तो 500 का 10 के साथ में मल्टीप्लाई हुआ है। करेक्ट, एंड देन F2, देन 500 का 20 के साथ एंड 500 का 30 के साथ में, 500 का 40 के साथ में एंड 500 का 50 के साथ में। अब हमने जैसे ही लेफ्ट टू राइट हमने यहाँ पे फॉर्मूला ड्रैग किया, तो हम यहाँ पे भी F2 प्रेस करके देख लेते हैं। 400 का 10 के साथ में, 400 का 20 के साथ में, 400 का 30 के साथ में एंड 400 का 40 के साथ में एंड 400 का 50 के साथ में, जो कि हमें आंसर एक्यूरेट चाहिए था। तो ये होती है सेल रेफरेंसिंग। आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको अगर किसी भी टॉपिक पे एक्सेल से रिलेटेड कोई भी नया वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे कि मैं उसी टॉपिक पे एक डिटेल्ड वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।